घर में लाइट जाते ही सबसे पहले क्या होता है? अंधेरा। लेकिन एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में कभी भी अंधेरा होता ही नहीं। क्यों? सोचो, वंदे भारत 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। वो ऊपर एक पतली सी वायर से करंट ले रही है। चाहे तेज आंधी हो या फिर पेड़ गिर जाए लाइन पर, फिर भी कोच के अंदर एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं जाती। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। चलिए आज उसको समझते हैं। सबसे पहले ये करंट आखिर आता कहां से है? रेलवे अपनी बिजली मोस्टली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से खरीदता है और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल ग्रिड से भी खरीदता है। इंटरेस्टिंग बात, रेलवे का अपना एक पावर प्लांट भी है भुसावल महाराष्ट्र में, जो सिर्फ ट्रेन के लिए बिजली बनाता है, लेकिन बल्क पावर आज भी ग्रिड से ही खरीदता है। ये हाई वोल्टेज करंट या हाई वोल्टेज बिजली जो स्टेट ग्रिड या सेंट्रल ग्रिड से आती है, सीधा ट्रेन की वायर में नहीं जाती। ये पहले एक सब स्टेशन से गुजरती है, जहां पर इस करंट को या बिजली को स्टेप डाउन करके ट्रेन के लिए यूजेबल 25,000 वोल्ट में बदला जाता है। हर 40 से 60 किलोमीटर पर एक सब स्टेशन लाइन के साथ लगा होता है। अब असली सवाल, इतनी लंबी ओवरहेड वायर्स, इतनी सारी ट्रेन, लेकिन ट्रेन में लाइट कभी जाती क्यों नहीं? इसका जवाब है एक कॉन्सेप्ट, रिडंडेंसी। मतलब एक सोर्स फेल तो दूसरा सोर्स इमीडिएटली उसकी जगह ले लेता है। बिल्कुल रिले रेस जैसा, अगर एक रनर गिरता है तो बैटन कभी नीचे नहीं गिरता, दूसरा रनर इमीडिएटली उसको संभाल लेता है। उसी तरह अगर एक सब स्टेशन में कभी प्रॉब्लम आए तो पास वाला सब स्टेशन इमीडिएटली उस खराब हुए हिस्से को इमीडिएटली पावर देने लग जाता है। और इसी तरह पूरी लाइन छोटे छोटे सेक्शंस में बांटी जाती है, जो पूरी तरह ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम से कवर्ड होती है। कहीं फॉल्ट आया, सिर्फ वही छोटा टुकड़ा मिली सेकंड्स में कट होता है और बाकी पूरी लाइन चलती रहती है। और अगर कभी सच में ओवरहेड वायर के अंदर पावर चली भी जाए तो हर कोच में एक बैटरी चुपचाप चार्ज होकर बैठी होती है। पावर जाते ही एक सेकंड के अंदर लाइट ऑटोमेटिकली बैटरी पर शिफ्ट हो जाती है और अंदर बैठे पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलता।